यदि सवाल सीखने हों तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 1000 तथा 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचता है, वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो जो हमें संख्याएं दी हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम निकालते हैं। तो संख्याएं दी हैं हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 एकम 2, जो संख्या नहीं कटे उसे सीधा सीधा उतार लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगी, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 5, 3, 7, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे। तो यहाँ ये उतर आएंगी सीधी सीधी, जो संख्याएं नहीं कटेंगी। 2 एकम 2। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कटे। अब 3 से आगे भाग देंगे। 3 एकम 3, 5 उतर आ गया थे। 3 एकम 3, 7 भी ऐसे उतर आएगा 1। अब यहाँ पे कोई संख्या 3 से कटने वाली नहीं, तो 3 से आगे बढ़ेंगे, जो संख्या से कटेगी। तो यहाँ 5 से भाग देंगे। तो ये संख्या सभी ऐसे की ऐसे उतर आएंगी। 5 एकम 5, 1, 7, 1। अब यहाँ 7 से ही संख्या कटेगी, तो सभी ऐसे की ऐसे उतार लेंगे। 7 एकम 7। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करते हैं। 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 दूनी हो जाएगा 210, 210 दूनी 420, 420 दूनी हो जाएगा हमारा 840। तो यहाँ लिख लेते हैं इधर 840। ये ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन सवाल कह रहा है 1000 और 2000 के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 40 दूनी 80। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1680, 1000 और 2000 के बीच में है। अब करना क्या है हमको, अब यहाँ पे हमें देखना है कितना कितना शेष बच रहा है। तो संख्याएं हमें दी थी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये तो संख्याएं थी, इनसे कटना चाहिए। लेकिन अलग अलग इनका शेषफल दिया था। अगर 2 से भाग दें तो 1 शेषफल आना चाहिए, 3 से भाग दें तो 2 शेषफल आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे जो शेषफल है क्रमशः दिया है 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जब भी इस तरह की हमें कंडीशन दी हो तो हमें कर लेना क्या है, ऊपर वाली संख्याओं का अंतर हमें देख लेना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे अंतर 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, 4 और 3 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1, ऐसे ही 8 और 7 का अंतर 1। यहाँ पे जो अंतर आ रहा है 1, वही हमको जो ये संख्या आई है 1680, इसमें से हमें माइनस कर देना है। तो 1680 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1679, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और भी सवाल देखते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 शेष बचे। ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है और उसी तरीके से इसे भी समझते हैं।
तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। जैसे 2 अंकों की संख्या 99 सबसे बड़ी होगी, 3 अंकों की 999 होगी, 4 अंकों की 9999 होगी। ऐसे ही 6 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी 9,99,999, 9,99,999। ये 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो अब हमें सबसे पहले जो संख्याएं हमें दी हैं उन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे दिए हमको 6, 7, 8, 9 और 10। एलसीएम निकालते हैं इनका। सबसे पहले हम 2 से इसमें भाग देंगे। 2 तिया 6, जो संख्या नहीं कटे उसे सीधा सीधा उतार लीजिए। 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगी, 2 पंजे 10। फिर 2 से देंगे क्योंकि यहाँ भी 4 मौजूद है। 3, 7, 2 दूनी 4, 9, 5, 3, 7, 2 एकन 2, 9, 5। अब यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से कटे, तो आगे 3 से काट के देखें तो 3 से 3 एकन 3, 7 ऐसी उतर आएगी। 1, 3 तरक 9, 5 भी ऐसे आ जाएगी। अब फिर 3 से तो 1, 7, 1, 3 एकन 3, 5। अब यहाँ 5 से देंगे तो 5 से 1 कट जाएगी। 1, 7, 1, 1, 5 एकन 5। अब 7 से ये सभी कटेंगे, 7 एकन 7। सभी संख्याएं अब क्लियर हो चुकी। अब जो ये संख्याएं आई हैं इनमें आपस में हमें गुणा कर लेना है। तो गुणा करते हैं। 7 पंजे 35, 35 तिय 105, 105 तिय 315, 315 दूनी 315 दूनी हो जाएगा आपका 630, और 630 दूनी हो जाएगा हमारा 1260, और 1260 दूनी हो जाएगा हमारा 2520। तो कहने का मतलब ये है इन जो संख्याओं का जो एलसीएम आया 2520, ऐसी संख्या है ये जो 6, 7, 8, 9, 10 से पूरी तरह कटेगी। अब हमको करना क्या है कि इस एलसीएम से ये जो संख्या हैं इसमें हमें भाग देना है। तो भाग हम दे लेते हैं 2520। अब 2520 का इसमें भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे 3 बार चला जाएगा, क्योंकि अगर 4 बार देंगे तो 10,000 से ऊपर निकल जाएगा। इसलिए 3 बार हम भाग देते हैं। तो गुणा करते हैं। 3 का 0 में करेंगे तो 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 की 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसमें से माइनस कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 9 में से 7 जाएगा तो 2। अब यहाँ 2520 है, यहाँ 2439 है, इससे छोटा है तो यहाँ 9 उतार लेते हैं। अब इसमें भाग देंगे हम। अब यहाँ पे 24,399 यहाँ 2520 है। अगर यहाँ पे 25,000 से ऊपर होता तो 10 बार चला जाता, तो यहाँ पे हम 9 से भाग देंगे। तो 9 का 0 में 0, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22। अब इसे घटा लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ से 2.5 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएंगे तो 7, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 जाएगी 1, यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसमें भाग नहीं जाएगा तो 9 को उतार लेंगे यहाँ पे, तो इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 6 बार इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो दे लेते हैं। तो 6 से यहाँ पे आ जाएगा 0, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। और यहाँ पे 9 शेष बचा, 9 में से 2 जाएगा
तो 7 शेष बचा। यहाँ पर 1 का 1 0 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब यहाँ पर कोई संख्या उतारने के लिए नहीं बची है, तो हमें करना क्या है, ये जो यहाँ पर शेष बच रहा है आके हमें इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ माइनस कर लेते हैं। 9,99,999। इसमें से 20,79 हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ माइनस कर देते हैं 20,79। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 9 में से तो यहाँ 9 का 9 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7। अब यहाँ पे ये 99 ऐसा कैसे उत्तर आएगा। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या हमारी निकल करके आ गई 9,97,920, जो 6, 7, 8, 9, 10 से पूरी तरह भाग चली जाएगी। अब हमको करना क्या है कि जो हमें संख्याएं दी थी और यहाँ पे जो क्रमशः शेष बच रहा था, जैसे हमें यहाँ पे दी हैं ये, तो इधर कर लेते हैं। तो संख्या हमें दी थी 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ क्रमशः शेष बच रहा था 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखेंगे इनका अंतर बराबर है। 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2। तो इनका सभी का अंतर आया 2। तो हमें करना क्या है, जो ये संख्या आई है इसमें से हमको 2 माइनस कर देना है और हमें उत्तर मिल जाएगा। तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 99, 79, 18। तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 99, 89, 79, 18 जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 तथा 130 शेष बचे। ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है, तो करते हैं इसे भी। तो पहले उन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं जो हमें संख्याएं दी हैं। यहाँ पे दी हैं 48, 60, 72, 108 और 140। तो सबसे पहले हम 2 से ही भाग देंगे। तो हो जाएगा ये 24 दूनी 48, 30 दूनी 60, 36 दूनी 72 और 54 दूनी होता है 108, 70 दूनी 140। फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 35 दूनी 70। फिर 2 से काट लेते हैं। 2 छक्के 12, ये संख्या 15 नहीं कटेगी तो ऐसी ऐसी उतार लेंगे। 2 निम 18, 27 भी नहीं कटेगी और 35 भी नहीं कटेगी। फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पे। 2 तिया 6 और संख्या नहीं कटेंगी तो उन्हें ऐसे ऐसे उतार लीजिए। अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कटे। 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 तरक 9, 3 निम 27, 35 नहीं कटेगी तो 35 ऐसे ही उतार लेना है। और 3 से फिर भाग देंगे। 3 एकन 3, 3 तरक 9, 35 में नहीं जाएगा तो 35 उतार लेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे 3 से फिर भाग देंगे तो ये सीधी सीधी उतर आएंगी। 3 एकन 3, यहाँ 35। अब यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे ये 7 अकेला बचा है तो 7 को यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, नीचे सभी 1 1 हो जाएंगी सभी संख्याएं। अब करना क्या है, ये जो संख्याएं आई हैं तो इनमें आपस में गुणा कर लेना है।
7 पंजे 35, 35 तिये 105, 105 तिये हो जाएगा आपका 315, 315 तिये हो जाएगा आपका 15 तिये 45, 3 3 945, 945 दूनी हो जाएगा हमारा 1890। तो यहाँ लिख लेते हैं 1890। अब ऊपर से 3 ये 2 बचे थे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो 8 का 0 में करेंगे तो 0, 8 ने 72 की 2 हासिल 7, 8 अट्ठे 64, 64 और 7 हो जाएगा हमारा 64 और 7 71। तो 71 का 1 हासिल 7, 8 एकन 8, 8 और 7 15, 15,120 ऐसी संख्या ये निकल करके आ गई जो 48, 60, 72 और 108 तथा 140 से भाग देने पर पूरी तरह इसमें भाग चला जाएगा और इन संख्याओं का हमारा यही एलसीएम रहेगा। अब आगे करना क्या है, जैसे यहाँ पे संख्याएं दी हैं हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 48, 60, 72, 108 और 140। अब इनका जो क्रमशः शेष बच रहा था वो नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब 48 से भाग दे रहे थे तो 38 शेष बच रहा था, 60 से भाग दे रहे थे तो 50 शेष बच रहा था, 72 से भाग दे रहे थे तो 62 शेष बच रहा था, ऐसे 108 से भाग दे रहे थे तो 98 शेष बच रहा था, 140 से भाग दे रहे थे तो 130 शेष बच रहा था। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि अंतर यहाँ पे सेम है तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखेंगे 48 और 38 का 10 का अंतर, 60, 50 10 का अंतर, 72, 62 10 का अंतर, 108 और 98 10 का अंतर, 140 और 130 का अंतर। तो यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि सभी में जो अंतर है ये 10 का अंतर आ रहा है और इस 10 को ही हमें संख्या में से जो एलसीएम आया था उसमें से हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 15,110 और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको इससे आगे वाले भी सवाल क्लियर हो गए होंगे और ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो संख्याओं का के लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें जो पिछली वीडियो में सवाल बताए थे उसी तरह ही करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब हमें लासा और मासा का गुणनफल हमको दे रखा है 24, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24 बराबर। अब यहाँ पे हमें संख्या दी नहीं है लेकिन अंतर हमें यहाँ 2 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए हैं, कुछ सवाल होते हैं जो ऑप्शन से भी जल्दी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये संख्याएं होंगी और इनका अंतर भी 2 है, तो इनका अगर आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा होता है, गुणा बराबर इधर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा। तो यहाँ पे 8 6 48, लेकिन यहाँ तो हमें 24 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 8 और 10 का अंतर 2 दिया है, ये तो क्लियर हो रहा है, लेकिन दोनों संख्याएं अगर यहाँ रखेंगे इनका अगर गुणा करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा, लेकिन हमें 24 दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी हमें अंतर 2 दिया है, अगर इन दोनों संख्याओं को हम यहाँ रखेंगे और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, लेकिन यहाँ तो 24 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे 6 और 4 दिया है, तो अंतर 2 है, सही है, लेकिन इन दोनों संख्याओं को अगर यहाँ रखते हैं और आपस में गुणा करते हैं तो 24 हमें मिलना चाहिए। तो 6 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, तो हमारी जो संख्याएँ निकल करके आ गई 6 एवं 4। तो हमारा जो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर
मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।